श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का प्रवचन परम पद से कभी गिरते नहीं। बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करनिक। प्यारे लोगों, जितने मनुष्य हैं सब लोग सुख पाना चाहते हैं, यह स्वाभाविक है। जो मन इंद्रियों को सुहाता है वह सुख है, जो मन इंद्रियों को नहीं सुहाता है उसे दुख कहते हैं। मन इंद्रियों को सुहाने वाले पंच विषय हैं। विषय सुखों के अंदर लोग जितने बढ़ते हैं उनकी तृष्णा भी उतनी ही बढ़ती है। फल यह होता है कि अतृप्त रहकर ही वे शरीर छोड़ते हैं। देवलोक में जाने पर भी वे ही विषय वहाँ मिलते हैं जो यहाँ मिलते थे। जो इंद्रियाँ यहाँ सताती थीं, देवलोक में भी वे ही वहाँ सताती हैं। इंद्रियों के कारण ही देवताओं को भी कलंक लगा। इंद्रिय सुख स्वल्प है और दुख परिणामी है। यह सुख कभी तृप्तिदायक नहीं, क्षण भंगुर है। मन और इंद्रियों के सुख के अतिरिक्त और कोई सुख है जिसे इंद्रियां नहीं जानती हैं, वह आत्म सुख है। सर्वसाधारण में इसकी चर्चा तो कभी कभी होती है, किंतु आत्म सुख कैसा होता है बहुत लोग जानते नहीं हैं। आत्म सुख नित्य, पूर्ण और तृप्तिदायक है। भक्तवर साधु सूरदास जी महाराज ने अपने सुर सागर में इस सुख का इस प्रकार गुण वर्णन किया है। परम स्वाद सब ही जो निरंतर अमित तोष उपजावे, मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। इस सुख के लिए मनुष्य को यत्न करना चाहिए। जिस प्रकार पंच विषय पंच इंद्रियों के विषय हैं, उसी प्रकार जीवात्मा का विषय परमात्मा है। जब तक चेतन पुरुष जीवात्मा या सूरत शरीर इंद्रिय और अंतःकरण से आवृत रहती है, तब तक इसको ईश्वर की पहचान नहीं होती है। जड़ के स्थूल व सूक्ष्म जिस प्रकार के आवरण में यह रहती है, उसी प्रकार के पदार्थ को पकड़ सकती है। आपकी आँख अच्छी होने से संसार की जो चीज़ें जिस रूप में या जितनी लंबाई चौड़ाई में हैं, आप उनको ठीक वैसे ही जानेंगे। किंतु यदि आँख पर मोटी पट्टी बांधी जाए तो कुछ भी नहीं देखेंगे। यदि कोई इस प्रकार का शीशा या चश्मा पहना दिया जाए जिससे छोटी चीज़ बड़ी और कम चौड़ी चीज़ बड़ी चौड़ी दिखने में आती है, अथवा लाल या हरे रंग का चश्मा लगा दिया जाए, तो चश्मे के गुण और रंग के अनुरूप उस चीज़ की लंबाई चौड़ाई और रंग को आप देखेंगे, न कि उसकी असली लंबाई चौड़ाई और रंग को। इसी तरह जीवात्मा के ऊपर जड़ का पर्दा पड़ा हुआ है। इस जड़ावरण के अंदर रहकर जीवात्मा को जड़ तत्व के विविध भेद रूप ज्ञान के अतिरिक्त ईश्वर के यथार्थ स्वरूप का कुछ ज्ञान नहीं हो पाता। इस स्थूल आँख से स्थूल रूप देखा जाता है। कोई तो ऐसा भी कहते हैं ईश्वर है ही नहीं, किंतु यह कहना ठीक नहीं। यह तो मोटा शरीर या आवरण है। इसमें रहकर मोटी मोटी चीज़ों को देखते हैं, महीन चीज़ों को नहीं देख पाते। महीन चीज़ों को देखने के लिए महीन यंत्रों की आवश्यकता होती है, जिसे दूरबीन कहते हैं। हम जो कुछ भी संसार में देखते हैं वह कभी सुंदर देखते हैं तो कभी वही असुंदर हो जाता है। इस आँख से जो कुछ भी देखते हैं
माया ही माया देखते हैं। गो गोचर जह लगी मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। गोस्वामी तुलसीदास जी। इन पर्दों में रहकर ईश्वर के ज्ञान को नहीं जान सकते। जीवात्मा के ऊपर से शरीर रूपी पट्टी और इंद्रिय रूप चश्मा उतर जाए और अकेले होकर रहे, तब जीवात्मा अपने विषय परमात्मा को पहचानेगा। परमात्म स्वरूप का बौद्धिक ज्ञान अवश्य होता है, किंतु प्रत्यक्ष ज्ञान होने के लिए शरीर और इंद्रियों के आवरण से छूट जाना चाहिए। उस दर्शन का जो आनंद है वह तृष्णावर्धक नहीं, परम संतोषदायक है। माया के विषयों में संतुष्टि नहीं है, इसलिए तृप्ति नहीं है। ईश्वर प्राप्ति का सुख संतुष्टि देने वाला है और इसीलिए इसमें तृप्ति है। जीवात्मा परमात्मा का अंश है, परमात्मा पूर्ण है। इस पूर्ण को पाकर कभी कोई अतृप्त रहे संभव नहीं। संत महात्मागण यही कहते हैं कि जो लोग सुख पाने की इच्छा करते हैं उन्हें ईश्वर प्राप्ति का यत्न करना चाहिए। इसके लिए कोई योग, कोई ज्ञान और कोई भक्ति पर जोर देते हैं, किंतु समझने वाले ज्ञानी समझाते हैं, आप तीनों को पृथक पृथक क्यों मानते हैं? तीनों एक ही जगह हैं। जहाँ योग है वहीं ज्ञान और भक्ति है, जहाँ भक्ति है वहीं ज्ञान और योग है, तथा जहाँ ज्ञान है वहीं भक्ति और योग है। लोग कहते हैं योग कठिन और भक्ति सरल है, किंतु तीनों का अर्थ जानना चाहिए। भक्ति का अर्थ है सेवा, ज्ञान का अर्थ है जानना और योग का अर्थ है मिलाप। बिना ज्ञान के अर्थात जाने बिना किसकी सेवा और कैसे की जाए? और यदि योग अर्थात मिलाप करने के लिए नहीं जाने तो भक्ति करता है किस लिए? मिलने के लिए यह कैसे होगा? इसलिए ज्ञान, भक्ति और योग तीनों एक संग है, अर्थात तीनों का अभ्यास करना चाहिए। हाँ, आरंभ में कोई तीनों को पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर सकता। पहले तो स्वल्प ज्ञान है, संतों के संग से उन पर रंग लगता है। कोई कोई ऐसे भी होते हैं जो संतों का संग तो करते हैं, किंतु मन संसार में लगाकर रखते हैं, उन पर वैसा रंग नहीं लगता। नित प्रति दर्शन साधु के और साधुन के संग, तुलसी काहि वियोग ते नहीं लागा हरि रंग। मन तो रमे संसार में, तन साधुन के संग, तुलसी याहि वियोग ते नहीं लागा हरि रंग। तुलसी सत्सई। इस प्रवचन का अगला भाग अगले प्रवचन पाठ में। परम पूज्य गुरुदेव का यह प्रवचन बिहार राज्य के भागलपुर जिला अंतर्गत ग्राम बैकुंठपुर, दियारा दिनांक 18/7/1952 ईस्वी के सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।